नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए कौन बनेगा करोड़पति के 8 अगस्त 2022 के एपिसोड के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर लेकर। ठीक है, तो हम पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसकी पीडीएफ चाहिए तो जौहरी जीएस वर्ल्ड के हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एपिसोड 2 ऑफ केबीसी सीजन 14 2022 और पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कीजिए जौहरी जीएस वर्ल्ड। कल की पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, जैसे कि इस बार केबीसी में 17 प्रश्न होंगे और 3 लाइफलाइन होंगी। चौथी लाइफलाइन जो एक्सपर्ट एडवाइस थी वो हटा दी गई है। 3 लाइफलाइन है 50-50 फोन ऑफ फ्रेंड एंड ऑडियंस पोल। 2 नए प्रश्न होंगे 75 लाख और 7.5 करोड़ का। जो लोग 1 करोड़ और 7.5 करोड़ की राशि जीतेंगे उनको Hyundai और महिंद्रा की तरफ से गाड़ियां मिलेंगी। और दूसरी बात, हर शुक्रवार को प्ले अलॉन्ग खेलने वाले किसी एक को हॉट सीट तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तो चांस मत छोड़िए, रोज़ खेलिए प्ले अलॉन्ग और रोज़ ढेरों इनाम जीतिए। ठीक है, दूसरे पड़ाव को पार करने के बाद 7.5 करोड़ का प्रश्न खुल जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब बात करते हैं कल के एपिसोड की। तो एक तरह से देखा जाए तो कल का पहला एपिसोड मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जनता के लिए जो है कल से पहला एपिसोड कल से ही शूट हुआ था। ठीक है, तो जब 3 जो हमारा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में अब ट्रिपल टी हो रहा है। ठीक है, ट्रिपल टी हुआ तो उसमें जो कंटेस्टेंट थे वो चुने गए दुलीचंद अग्रवाल जो 62 वर्ष के हैं। ठीक है, और उनका चुनाव हुआ है, इसमें वो जीत गए हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रिपल टी क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, किसी भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए किसे काटा जाता है? आंसर था फीता। निम्न ज्वार, दूसरा क्वेश्चन था, निम्न ज्वार और उच्च ज्वार किस शहर में देखने को मिलते हैं? तो सब जानते हैं मुंबई में। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, उनमें से मुंबई आंसर था। तीसरा क्वेश्चन था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक उपन्यास डैश चौपट राजा के वाक्य को पूरा कीजिए। तो पूरा नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के ट्रिपल टी के 3 क्वेश्चंस थे। इनका जवाब सबसे तेज दिया था दुलीचंद अग्रवाल ने, जो 62 वर्ष के हैं और वो आए थे हॉट सीट पर। ठीक है, तो उनसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो क्या था? पहला क्वेश्चन था 1000 रुपए के लिए देवनागरी लिपि को किस प्रकार से लिखा जाता है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो आंसर था दाएं से बाएं। दूसरा प्रश्न था 2000 रुपए के लिए किस मिठाई को बनाने में काजू का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन था मोतीचूर के लड्डू, दूसरा था काजू कतली, तीसरा था घेवर और चौथा था रसगुल्ला। तो इसका सही उत्तर था काजू कतली। तीसरा प्रश्न था नदी के किनारे पर बनी सीढ़ियों पर या पहाड़ चढ़ने के बनी सीढ़ियों को क्या कहा जाता है? 3000 रुपए के लिए प्रश्न था कि नदी के किनारे पर जो सीढ़ियां बनी होती हैं या पहाड़ चढ़ने के समय पर जो सीढ़ियां बनी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन थे, बाट, घाटी, तराई या चिल्ला। तो बोला जाता है घाटी। प्रश्न संख्या 4, 5000 रुपए के लिए। एक्चुअली इसमें एक चित्र दिखाया गया था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किसी को प्रणाम कर रहे थे। तो वो चित्र तो मेरे पास नहीं है, पर मैंने क्वेश्चन बना दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु किसे कहा जाता था? धराधीर, घनानंद, चाणक्य या राजा विक्रमादित्य? तो आंसर है चाणक्य। उस फोटो के अंदर राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो चाणक्य को प्रणाम कर रहे थे। तो ये पूछा गया था कि ये किसे प्रणाम कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन था। 5वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक संसदीय सत्र का नाम नहीं है? 10,000 रुपए के लिए प्रश्न था। 4 ऑप्शन थे, मानसून सत्र, ग्रीष्म सत्र, दिवाली सत्र या शीत सत्र। तो उत्तर था दिवाली सत्र। ठीक है, 6ठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो था 20,000 रुपए के लिए। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास पर सत्यजीत राय ने एक फिल्म तैयार की थी? सत्यजीत राय बंगाल से रिलेटेड हैं और बहुत महान फिल्मकार ये रहे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, जीत की आग, दूसरा गोदान, तीसरा गबन या चौथा शतरंज का खेल। तो उत्तर था शतरंज का खेल। उसके अलावा उसमें एक फोटो भी दिया था जिसमें 2 लोग शतरंज खेल रहे थे, तो उससे आसानी से गैस किया जा सकता था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन था, रणथंबोर की रानी जिसका नाम था मछली असल में किस जानवर की प्रजाति है? ठीक है, ये क्वेश्चन था 40,000 रुपए के लिए। ये बहुत फेमस प्रजाति रही है। नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी पे इसकी बहुत बड़ी एक वेब सीरीज भी आ चुकी है, मैं देख चुका हूँ पहले। तो रणथंबोर की रानी जिसका नाम मछली था असल में किस प्रजाति से संबंधित है? 4 ऑप्शन थे, शेर, बाघ, बंदर या हाथी। तो वो था बाघ। ठीक है, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन ही देख लीजिए। असल में वो एक बाघिन थी जिसे फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था और उसने सबसे ज्यादा शावकों को जन्म दिया था, बाघ शावकों को। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में परमेश्वरन अय्यर ने किस सरकारी संस्था के सीईओ का पद संभाला है? ये 80,000 रुपए के लिए प्रश्न था। 4 ऑप्शन थे, पहला नीति आयोग, दूसरा मेक इन इंडिया, तीसरा सीबीआई या चौथा डिजिटल इंडिया। तो इसका उत्तर था नीति आयोग। प्रश्न संख्या 9, भारतीय नौसेना का पूर्वी नौसेना कमांड सेंटर किस शहर में स्थित है? 1,60,000 रुपए के लिए प्रश्न था। बहुत इजी क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन थे, दिल्ली, विशाखापट्टनम, त्रिची या चेन्नई। तो उत्तर था विशाखापट्टनम।
इसको शॉर्ट में वाइजैक भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न, 2020 टोक्यो ओलंपिक में कहाँ से मेडल के लिए धातु प्राप्त की गई थी, यानी कि मेडल बनाने के लिए धातु कहाँ से प्राप्त की गई थी? 3,20,000 रुपए के लिए प्रश्न था। इसके 4 ऑप्शन थे। साइकिल, जहाज़ों के मलबे से बनाई गई थी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बनाई गई थी, या कारों के रिसाइकिल मेटल से बनाई गई थी? तो इसका उत्तर था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। 11वां प्रश्न है, मई 2022 में 5G टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ कॉल की थी? 6,40,000 के लिए ये प्रश्न है हमारा। और इसके 4 ऑप्शन है, IIT दिल्ली, IIM बेंगलुरु, IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या फिर IIT मद्रास। तो इसका उत्तर है IIT मद्रास। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए के लिए 1887 में बंबई के मालाबार हिल्स में एक मशहूर जलाशय का निर्माण किया गया था, उसे किस व्यवसाय समूह ने कराया था? 4 ऑप्शन है, शाहपुर जी, पालोन जी समूह, टाटा समूह, रिलायंस समूह, या फिर वाडिया समूह। तो इसका उत्तर है शाहपुर जी पालोन जी समूह। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था पर ठीक था, अच्छा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 13 क्वेश्चन, 1953 में किस देश का चुनाव हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त ने संपन्न कराया था? 25 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, या सूडान। तो इसका उत्तर था सूडान। सूडान में के इलेक्शन 1953 में हमारे पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने संपन्न कराए थे। अब आता है 50 लाख का प्रश्न 14वें नंबर पर। इनमें से कौन सा स्थान एक प्राचीन काल का बंदरगाह था? 50 लाख के लिए प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, चंपा, माहिष्मती, ताम्रलिप्ति, या काशी। उत्तर है ताम्रलिप्ति। ओके, तो अभी दुलीचंद अग्रवाल जी खेल रहे हैं, हूटर बजने से एपिसोड खत्म हुआ, परंतु आज वो अपने खेल को आगे से शुरू करेंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे के एपिसोड्स की अपडेट लेते रहिए। ठीक है, अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो हमारे चैनल जौहरी GS वर्ल्ड से आपको मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें कॉल नहीं आया, तो प्लीज़ परेशान ना होइए। अभी नवंबर तक ये एपिसोड चलने हैं, नवंबर दिसंबर तक ये सब चलेगा। ठीक है, KBC अभी क्या चल रहा है, अगस्त पूरा, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा 4 महीने चलने वाला है भाई। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ईश्वर ने, श्री कृष्ण भगवान ने जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसको कॉल ज़रूर आएगा। ठीक है, परेशान ना होए, सुबह शाम नाम लेते रहिए। राधे राधे। चलिए फिर मिलते हैं।